रचनावाद, आकलन या मूल्यांकन। आकलन अथवा मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह जानने का प्रयास करते हैं कि कक्षा अध्यापन द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है। आकलन शिक्षण का अभिन्न अंग है। यह बच्चों के साथ शिक्षक की अंतरक्रिया के दौरान नियमित रूप से चलना चाहिए। यदि आकलन समेत पूरी शिक्षण प्रक्रिया उनके व शिक्षक के बीच एक कोशिश होती है तो बच्चे अपने सीखने के बारे में ज़्यादा आत्मविश्वास महसूस करते हैं। आकलन का निकटतम विषय वस्तु से है। आकलन का निकटतम संबंध विषय वस्तु से है। परिभाषा डॉन डेकर के अनुसार मूल्यांकन एक ऐसी क्रमबद्ध प्रक्रिया है जिससे बालक किस सीमा तक किस उद्देश्यों को प्राप्त किया है यह जानने को मिलता है। गुड्स के अनुसार मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। उद्देश्य मूल्यांकन का उद्देश्य पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करना। मूल्यांकन का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में सुधार करना। बालकों का विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकरण करना। बालकों की अधिगम कठिनाइयों को जानना। बालकों को सोचने के लिए प्रेरित करना। बालकों के तुलनात्मक प्रवीणता की जानकारी प्राप्त करना। सीखने में उसकी मदद या स्कैफोल्डिंग करना। प्रकार मूल्यांकन के प्रकार पहचानात्मक, योगात्मक, रचनात्मक, निदानात्मक, लिखित परीक्षाएं, मौखिक परीक्षाएं, प्रयोगात्मक परीक्षाएं, निरीक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली, अभिलेख, अध्ययन कक्ष। मूल्यांकन व्याख्यान में से विद्यार्थियों की विषय ग्रहीता परीक्षण। इसे मूल्यांकन कक्ष, मूल्यांकन जहाँ किया जाता है उसे अध्ययन कक्ष कहते हैं। गणित सीखने का मॉडल। गणित किसी भी विषय वस्तु को बच्चों को सिखाने से पहले यह निर्धारित करना आवश्यक है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। बच्चों को किसी भी विषय वस्तु को उसकी समझ के अनुसार कैसे सिखाया जा सकता है। प्रथम दृष्टया बच्चों से विषय वस्तु से संबंधित कुछ गतिविधि करानी चाहिए। बच्चे उस विषय के संबंध में क्या विचार करते हैं तथा उनकी सीखने की प्रवृत्ति क्या है यह बताने में सहायक होती है। गणित शिक्षण विधि कक्षा में विषय वस्तु के प्रेजेंटेशन का एक तरीका है। सम्मिलित बातें। गणित शिक्षण विधि में सम्मिलित बातें। सीखने का अर्थ क्या है इसकी समझ होनी चाहिए। विषय वस्तु की प्रकृति की समझ होनी चाहिए। बच्चे कैसे सीखते हैं इसकी समझ होनी चाहिए। मॉडल में पहला आता है सीखना अर्थात रटना। बैंकिंग मॉडल। इस मॉडल के तहत कक्षा में कराए गए सवालों को या उन जैसे सवालों को बार बार हल कराएं। बच्चे द्वारा किसी जानकारी को मशीनी तरीके से दोहराना रटना कहलाता है और यही बैंकिंग मॉडल है। शिक्षा का बैंकिंग मॉडल ज्ञान प्राप्त करने के लिए अच्छा है। शिक्षा का बैंकिंग मॉडल ज्ञान प्राप्त करने के लिए अच्छा है। पाउलो फ्रेयर ने सीखने का बैंकिंग मॉडल पर बात की है। तथ्यों को याद रखना ताकि समय पर तत्परता के साथ उन तथ्यों को बताया जा सके। शिक्षा का बैंकिंग मॉडल ज्ञान प्राप्त करने के लिए अच्छा है। सिखाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि बच्चों को एक पेड़ के नीचे गोले में बैठने के कहा जाए। अब एक बच्ची बीच में आकर खड़ी हो जाए और ज़ोर ज़ोर से बोले 2 एकम 2। बाकी सब बच्चे इसे ज़ोर से दोहरा देते हैं। इस तरह के बीच में खड़ी बच्ची पूरा पहाड़ा बोले और बाकी बच्चे गुणा के तथा तथ्य बार बार दोहराए। जब पूछा क्यों यह विधि सबसे अच्छी है तो इसका जवाब था मैंने गुणा इसी तरह सीखा था और मैं पहाड़े कभी न भूलूंगा। सीखने के मॉडल के मुताबिक सीखने का मतलब मूलतः तथ्यों को याद करना है। पूछे जाने पर फौरन उत्तर देना है। दूसरे शब्दों में इस मॉडल को सीखने या रटने की एक ही बात माना जाता है। इस मॉडल में सीखने वाले से उम्मीद यह की जाती
इस मॉडल में सीखने वाले से यह उम्मीद की जाती है कि इस मॉडल के तहत न सिर्फ पहाड़े व्यक्ति यूक्लिडियन ज्यामिति के प्रमेयों के प्रूफ भी रटे जाते हैं। सीखने वाले को प्रमेय या प्रूफ चरणबद्ध तरीके से दे दिए जाएंगे। उससे यह कहे कि वह उन्हीं शब्दों को बार बार दोहराए, यानी यह जिस बदलाव की उम्मीद की जाती है वह है कि सीखने वाले को जिस ढंग से प्रमेय के प्रूफ पढ़ाए गए थे उन्हें उसी रूप में दोहरा देने की क्षमता उसमें आ जाए। याद करने के सीखने के बराबर मानना ऐसा है मानो जानकारी के इस एक ढेर को किताब में रखकर निकाल कर दिमाग में रखना और परीक्षा के समय इसे उत्तर पुस्तिका में उतार देना ही सीखना है। सीखने के इस नज़रिए को बैंकिंग मॉडल कहा जाता है, क्योंकि इस मॉडल के अनुसार किसी बैंक की तरह याददाश्त में तथ्य रखे और निकाले जाते हैं। शिक्षक छात्रों के दिमागी बैंक में ज्ञान जमा कर देते हैं, फिर छात्र ज़रूरत पड़ने पर इस तथ्यों को निकाल लेते हैं।